अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णतुदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तं अधैव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाणसमये कफवातवित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर परम ब्रह्म परम पिता अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणा कारक अचिंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता एवं संहार करता पार्वती नाथ प्रथमादि गणों के स्वामिन आकाश आदि अष्टमूर्तियों वाले विज्ञान विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादिदेव श्री श्याम सदाशिव भगवान के चरणों में कोटिस नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा माँ पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूदातिक सिया राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोग जुर पानी। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों, हम सबका यह परम सौभाग्य है कि भगवान शंकर शंभु शिवाय की ये सुंदर कथा पर सम्मिलित होकर इस शिव कथा मंदाकिनी में गोता लगाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में यह क्षण बड़े ही पुण्य से मिलने वाला होता है। श्री शिव महापुराण की कथा बड़ी ही दिव्य विलक्षण है। इस कथा का अनुसंधान कर ही 12 आदित्य अपना कार्य करते हैं। तू जी बोले कि हे ऋषियों, अब आप परम दुर्लभ शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय हो गया और इसके पश्चात जब कल्पों का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्य आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों को करने वाले उत्तम कुल में उत्पन्न मुनियों में मतभेद हो गया। कौन परे है कौन नहीं, इसके विषय पर उनमें मतभेद हो गया। तब इसका निर्णय के लिए वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, एस देवो महादेवा सर्वज्ञ जगदीश्वरः अयम तु परया भक्त्या दृश्यन्ते नान्यथा क्वचित्। जो सबसे पूर्व में उत्पन्न हुए हैं, जिनकी वाणी में कोई गति नहीं है, जो वह सर्वज्ञ सर्वेश्वर भगवान सदाशिव है, वह परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं। शिव की भक्ति और उनकी भक्ति से प्रसाद यानी उनके दर्शन रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और फिर अंकुर से
बीज की उत्पत्ति होती है। अतः ब्राह्मणों, आप लोग महादेव की कृपा पाने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाला दीर्घ यज्ञ करें, जिससे भगवान शिव की कृपा से आपको साध्य और साधन इसका ज्ञान होगा। ईश्वर मुनि पूछते हैं कि साध्य और साधन क्या है। साध्यम शिवपदम प्राप्ति, साधनम तस्य सेवनम, साधकस्य तत्प्रसादादो नित्यादि फल निस्पृहा। साधन है शिव पद और साधन उनकी सेवा, परंतु इसके लिए साधन को सर्वदा ही निष्प्रय होना चाहिए। इस संबंध में भगवान शिव जी ने स्वयं कई निर्देश दिए हैं। कानों से शिव कथा को सुनना, वाणी से कहना और मन से इसका मनन करना, यही सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि महेश्वर जो है सर्वदा ही सुनने, कीर्तन एवं मनन करने के योग्य है। इसलिए अगर साध्य तक पहुंचना है तो साधन में जुट जाना चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि सर्वप्रथम वह गुरु के श्रीमुख से शिव कथा का श्रवण करे, फिर उसका मनन करे, कीर्तन करे। संभव है कि प्रारंभ में कुछ क्लेश होंगे, कुछ क्लेश उत्पन्न होंगे, परंतु अंत में जो है आनंद की प्राप्ति होगी। इस पर मुनि पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पूजा जपेश गुण विलास नाम नाम, युक्ति प्रेण मनसा परिशोधनम यत् तत्संततम मननमीश्वर दृष्टि लभ्यम, सर्वेषु साधन वरेष्वपि मुख्यम। ईश्वर के गुण रूप विलास में अपनी रुचि को बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों से अपने मन को उनके सम्मुख लगाना ही मनन है। परम ब्रह्म महादेव शंभु के नाम का बार बार जप करना ही कीर्तन है तथा दृढ़ होकर भगवान शंभु के शब्दों को कानों से सुनना, फिर उसे चित्त में स्थिर रखना ही श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर हम शिव कथा का श्रवण करते हैं, फिर उसका मनन करें, वही सर्वोत्तम मनन है, जिससे कि आत्मा शुद्ध होती है। यानी कि मतलब कथा का सिर्फ श्रवण ही नहीं करना, उसे अपने चित्त में उतारना है, उसका कीर्तन करना है, उसका मनन करना है। सूत जी बोले कि हे मुनीश्वरों, मैं साधन संबंधी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। पुरामं गुरुर्व्यासः पाराशर मुनि सुतः, तपश्चचार संभ्रांता सरस्वत्यास्तटे शुभे। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पाराशर पुत्र वेद व्यास जी तप कर रहे थे। तब सनत कुमार जी वहां उनके निकट पहुंचे और कहते हैं, हे भगवान शिव तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक होते हैं, फिर आप ये तप क्यों कर रहे हैं। तो व्यास जी कहते हैं कि मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी कहते हैं कि भगवान शिव का श्रवण, मनन और कीर्तन यही महान साधन कहे गए और यह वेद सम्मत है। व्यास जी, पूर्व काल में मुझे भी भ्रम हो गया था, जिससे मैं मंदराचल पर्वत पे जाके तप करने लगा था। तब भगवान शिव की कृपा से नंदकेश्वर जी आए और उन्होंने बताया कि शिव जी के श्रवण, मनन और कीर्तन यही, इसके द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो आप भी ऐसा ही करें, आप भी ऐसे करें। इससे यह कहकर जो है सनत कुमार जी वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार ऋषियों ने पूछा कि जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करते हैं, उस जीव की मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, अर्थात बिना यत्न किए ही जीव को कैसे मुक्ति प्राप्त होगी। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वैरम च शांकरम, संस्थाप्य नित्यमभ्यर्च तरेत संसार सागरम। जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन साधनों के अनुष्ठानों को करने में असमर्थ है, उसे भगवान शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग बनाकर उसका नित्य पूजन करना चाहिए, जिससे वह इस संसार सागर से पार पा सकता है।
तब ऋषिगण बोले कि मूर्ति में तो सर्वत्र ही देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव की पूजा मूर्ति और लिंग दोनों में क्यों होती है? सूर्य जी बोले, हे मुनीश्वरों, आपका यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम और पवित्र है, परंतु इस विषय में तो महादेव ही इसके वक्ता हो सकते, अन्य कोई पुरुष अथवा अन्य कोई भी इसका यथार्थ प्रतिपादन नहीं कर सकता। अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषः क्वचित्। अतः मैंने भगवान शिव ने जैसा कहा और मैंने अपने गुरु से जिस प्रकार से सुना है, मैं उसका वैसा ही वर्णन करता हूँ। एकमात्र शिव जी ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल और निराकार है, और रूपवान होने के कारण सकल साकार है। जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है, उनके निराकार स्वरूप का प्रतीक है, और जो सकल होने के कारण मूर्ति विग्रह में उनकी पूजा होती है। अतः भगवान शिव के दोनों ही स्वरूपों की पूजा होती है। अन्य देवताओं में यह तत्व प्राप्त नहीं है। अतः शिव जी को ही ब्रह्म तत्व प्राप्त है। भगवान शिव का यह ब्रह्म तत्व वेदों के सारभूत उपनिषदों से सिद्ध है, और प्रणव के तत्व से भी भगवान शिव का ही प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार पूर्व में मंदराचल में पर्वत पर ज्ञानवान ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमारों ने नंदकेश्वर जी से प्रश्न पूछा कि तब इस पर नंदकेश्वर जी स्पष्ट कहा कि कला पूर्ण भगवान शिव का लिंग रूप में बेर पूजन लोग सम्मत है, और जो है वेदों ने भी इसकी आज्ञा दी है। पुरा कल्पे महाकाले प्रपन्ने लोक विश्रुते अयोध्येतां महात्मानो ब्रह्म विष्णु परस्परम। कि पूर्व कल्प में बहुत समय बीत जाने पर ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच युद्ध होता है। तब वह भगवान शिव स्तंभ के रूप में प्रकट होकर विश्व का कल्याण करते हैं, विश्व का संरक्षण करते हैं। तभी से महादेव के निष्कल लिंग और सकल जगत में विख्यात हैं। बेर मात्र को देवताओं ने ग्रहण किया, अतः शिव जी के अतिरिक्त बेर में देवताओं की पूजा होती है, परंतु भगवान शिव का बेर और लिंग दोनों में ही पूजनीय है, दोनों की ही पूजा होती है। केशव जी कहते हैं कि पूर्व में जब भगवान विष्णु अपने सहयोगियों सहित लक्ष्मी जी के साथ से सैया में लेटे हुए थे, तब देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं और भगवान विष्णु को पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। उठो पुत्र, मैं तुम्हारा ईश्वर आया हूँ। इस पर विष्णु जी को बहुत क्रोध आया, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को दबा लिया और ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, क्या बात है? ब्रह्मा जी बोले कि तभी ब्रह्मा जी को जो क्रोध है, उनका क्रोध और भी बढ़ गया। वो कहते हैं कि समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं ही समस्त जगत का पितामह हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि क्यों अपना बड़प्पन दिखाते हो? सारा जगत तो मुझी में निवास करता है और तुम मेरे नाभि कमल से निकले हो और मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त होकर दोनों में विवाद होने लगा, और उनका दोनों में विवाद होने लगा, और जो आपस में एक दूसरे को प्रभु प्रभु कहकर वध करने के लिए तैयार हो गए। दोनों ही अपने वाहन पे बैठकर भगवान शिव की माया से युद्ध करने लगे और उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल को लक्ष्य बनाकर भगवान विष्णु ने कई भयंकर अस्त्रों का प्रयोग किया। इस पर कुपित होकर विष्णु जी ने भी उन पर ब्रह्मा जी पर भयानक अस्त्रों का प्रहार किया, और इस भयंकर युद्ध को देखने के लिए सभी देवतागण भी अपने वाहन पे बैठकर युद्ध स्थल पे पहुंचे, और वहां देखते हैं कि युद्ध के लिए तत्पर विष्णु जी ने अतिशय क्रोध के साथ जो है ब्रह्मा जी को लक्ष्य बनाकर माहेश्वर अस्त्र का संधान किया, और तभी ब्रह्मा जी ने भी क्रोध में आकर ब्रह्मांड को कंपित कर देने वाला बाष्पस्त्र अस्त्र का भी प्रयोग किया। सूर्य के समान हजारों मुख वाले अत्यंत उग्र प्रचंड आंधी के समान दोनों ही दिव्यास्त्र आकाश में प्रकट हुए,
इस युद्ध को देखकर सभी देवतागण बहुत दुखी होते हैं और आपस में कहने लगते हैं कि सृष्टि स्थिति संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्ते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने। जिसके द्वारा सृष्टि स्थिति प्रलय तिरोभाव तथा अनुग्रह होते हैं तथा जिनकी कृपा के बिना इस भूमंडल में अपनी इच्छा से एक तृण भी विनाश करने में जो सक्षम नहीं है, उन ब्रह्म स्वरूप महेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी देवतागण कैलाश में पहुंचते हैं, जहां भगवान शिव देवी पार्वती के साथ सिंहासन में विराजमान होते हैं और सभी देवतागण उन्हें साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करते हैं। जिस पर फिर शिव जी कहते हैं कि हे पुत्रों, सब कुशल से तो है। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु युद्ध कर रहे हैं और जिससे कि तुम लोग बहुत दुखी हो, भयभीत हो। अतः मैं अपने गढ़ों से वहां चलता हूँ, तुम लोग जो है भयभीत ना हो। कहकर शिव जी ने अपने गढ़ों को वहां जाने की आज्ञा दी और स्वयं भी अपने वज्रस्थ पे आरूढ़ होकर चलने के लिए तैयार हो गए। शिव जी बादलों में छुपकर ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध देखते हैं कि कैसे वह दोनों एक दूसरे का वध करने की इच्छा से पाशुपत और माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। तब भगवान शिव जी ने कृपा करके युद्ध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक भयानक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में दोनों के मध्य प्रकट होते हैं। महानलस्तंभीषणाकृतिर्बहूभुतन्मध्य तले च निष्कलः। और उस अग्निस्तंभ के प्रकट होते ही इस संसार को नष्ट कर देने में सक्षम दोनों ही दिव्यास्त्र अपनी शक्तियों सहित तत्क्षण ही शांत हो जाते हैं। और इस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में कहते हैं कि ये इंद्रियातीत अग्निस्तंभ क्या है, इसका पता लगाना होगा। तभी उसका परीक्षण करने के लिए दोनों ही वहां से चले। भगवान विष्णु ने सूकर का रूप धारण किया और उस स्तंभ के जड़ की खोज में चले और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके उसका अंत खोजने के लिए चले। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक गए, परंतु वह उसका पता न लगा सके, जिससे वह युद्ध भूमि में वापस लौट आए। आकाश मार्ग से जाते हुए ब्रह्मा जी ने मार्ग में एक अद्भुत केतकी का पुष्प देखा, जो कि कई वर्षों से गिर रहा था। इसके पश्चात भी वह ताजा और सुगंध युक्त था। ब्रह्मा जी और विष्णु के इस कृत्य को देखकर भगवान शिव जो हंसते हैं, जिससे उनके कंपन के कारण उनकी मस्तक हिलता है और यह केतकी का पुष्प दोनों पे कृपा करने के लिए गिरता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उस पुष्प से पूछा कि हे पुष्पराज, तुम्हें किसने धारण किया है और तुम क्यों गिर रहे हो? तब वह पुष्प कहता कि मैं इस पुरातन अप्रेमय अग्निस्तंभ के बीच मध्य से कई वर्षों से गिर रहा हूँ, परंतु इसके बाद भी मैं इसके मध्य का पता ना लगा सका और अंत की तो मैंने आशा ही छोड़ दी। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं हंस का रूप धारण करके इसके अंत को देखने के लिए आया हूँ, अतः तुम्हें अब मेरा एक कार्य करना होगा। तुम्हें विष्णु जी के पास जाकर ये कहना होगा कि ब्रह्मा जी ने इस अग्नि स्तंभ का पता लगा लिया है और मैं इसका साक्षी हूँ। अब ब्रह्मा जी भी केतकी के पुष्प के साथ युद्ध स्थल में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैंने इस स्तंभ का अग्र भाग देख लिया और ये केतकी का पुष्प जो है इसका साक्षी है। केतकी के पुष्प ने भी झूठा समर्थन दे दिया, झूठे ही बोल दिए कि ब्रह्मा जी ने जो है इस अग्निस्तंभ को देख लिया और मैं इसका साक्षी हूँ। विष्णु जी अब इस बात को सच मानकर ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उनका पूजन करते हैं। उसी समय कपटी ब्रह्मा जी को दंडित करने के लिए वह उस अग्निस्तंभ से माहेश्वर प्रकट होते हैं। विधिं प्रहर्तुं शठमग्निलिङ्गता साईशुरस्तत्र बहुसाकृति समुत्थिता स्वामी विलोकनात् पुनः प्रकम्पपाणि परिग्रहात् तत्पदम्। माहेश्वर को प्रकट हुआ देखकर विष्णु जी उठ खड़े हुए और अपने कांपते हुए हाथों से